हाय, आई एम अंकित फ्रॉम शिक्षापीडिया। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपका 11th का कोर्स है, जो सिलेबस है वो क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है 11th के कोर्स में। जो 11th क्लास का सिलेबस है वो क्या है, तो देखिए जो मैं आपको अगली वीडियो से स्टार्ट करा दूंगा, आपको लेक्चर जो है चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कराता जाऊंगा, ठीक है। देखिए पहला जो चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कि आप केमिस्ट्री के बारे में जो भी है, जो छोटी से छोटी जानकारी है हमारे पास है, उसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में हम किस तरीके से हम केमिस्ट्री को किस में नाप, जैसे कोई केमिस्ट्री में तुम्हारी रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी, उन कौन कौन से लॉ हैं उसमें, या आप जो केमिस्ट्री में अब तक आपने पढ़ा है 10th तक, उसमें जो एलिमेंट्स वगैरह जो पढ़े हैं उनमें क्या चीज़ होती है, उन्हें किस तरीके से नापते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, मोल में लेते हैं, मोलरिटी है, मोलरता है, जो मोलरता है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद लिमिटिंग रेजेंट वगैरह है, इन सभी के बारे में हम इसमें आपको डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर में, ठीक है। वो मैं आपको ये ओवरऑल भी बता रहा हूँ कि चैप्टर में क्या क्या दे रखा है उसके बारे में, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो आपका एटम है, जो एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं, उन एटम का स्ट्रक्चर समय के साथ, जैसे शुरू में क्या उसका लोगों की जो परिकल्पना थी वो क्या थी, आज के समय में क्या है, जो एटम है उसकी परिकल्पना जो की गई है वो किस तरीके से है, पहले क्या थी अब क्या है, कितना चेंज आया, किसने क्या किया, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो एटम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनका जो किस किस चीज़ में उनको हम पढ़ते हैं। जैसे क्वांटम नंबर जो पढ़ते हैं हम, तो क्वांटम जो पढ़ेंगे उसके बारे में मेन जो है आपका प्रिंसिपल नंबर पढ़ते हैं, या एजुमेथल नंबर वगैरह उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है वो किस तरीके से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से किसी एटम में उपस्थित है, उसके बारे में हम इसमें दूसरे वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अब देखो तीसरा जो चैप्टर है उसमें क्या है कि जो केमिस्ट्री में आप जितना भी एलिमेंट्स पढ़ते हो वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे उन्हें किस तरीके से हमने बांटा गया है, या उसमें जो चीज़ें हैं जैसे कितना मेटल है, कौन से एलिमेंट मेटल हैं या कौन से एलिमेंट मेटलॉइड हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, या उनकी प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो कैसी हैं, किस तरीके से वो पीरियडिकली वेरी करती हैं, किस तरीके का रिपीटेशन होता है उनमें, या क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है, उसके बारे में हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो भी इसमें संबंधित होगा, जैसे डायगोनल रिलेशन वगैरह जो भी आएगा वो हम इसमें पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में। चौथा चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में कि जो एलिमेंट्स हैं आपके, जब कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उस दौरान किस तरीके से आप जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। बॉन्ड किस तरीके से बनाते हैं, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो भी तुम्हारे पास एटम से मिलके जब मॉलिक्यूल बना तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाएगी, या कैसी वो होगी, या अरेंजमेंट जो उसका कैसा होगा, कितना उसका एंगल होगा, कितना उसका डाइपोल मोमेंटम वगैरह जो ही है वो हम उसमें निकालेंगे। तीसरे वाले चैप्टर, चौथे चैप्टर में ये पढ़ेंगे। पांचवें चैप्टर में है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब इसमें है कि हम किस तरीके से जो हीट जो है एक्सचेंज होती है, किस तरीके से आती है, किस तरीके से जाती है, या हम देखेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो किस तरीके से हीट का जो है एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से होता है, कितना सिस्टम बनता है, कौन कौन सा सिस्टम बनता है। इसमें आप पढ़ेंगे कि ओपन जो सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम कैसा है, अगर वगैरह ऐसी चीज़ें जो है आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए छठवां चैप्टर जो है वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समावस्था। जो रिएक्शन हुई है वो रिएक्शन जो हो रही है वो समावस्था में आने के बाद, समावस्था का मतलब होता है कि आप वो रिएक्शन जितनी हो रही है, जैसे जितना प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट बनना है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वहाँ एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो चुका है। तो वहाँ कहते हैं कि समावस्था की यहाँ पे साम्यावस्था स्थापित हो चुकी है। तो जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में वो परिवर्तित हो रहा है। साइकिल जो है वो, जो रिएक्शन है वो लगातार चल रही है, कंटिन्यूस वे में, लेकिन वो कैसी है, रुक सी गई है। हमें देखने में ऐसा लगेगा कि वो रुक गई है, लेकिन जितना बनना है उतना ही वो, फिर जितना प्रोडक्ट बनना है उतना ही वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। तो
इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से रिएक्शन होती है, क्या फैक्टर रहते हैं जो इन रिएक्शनों को, इनके फैक्टर कौन से होते हैं जो इनको डिपेंड, जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती हैं, कौन कौन से फैक्टरों पर रिएक्शन डिपेंड करती हैं, इस इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम, उसके बाद इक्विलिब्रियम जो होता है वो किस तरीके से होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, जे वगैरह जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, तो देखो पहले पढ़ते, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि जहां पे रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसी क्रियाएं जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो और रिडक्शन रिएक्शनें हो रही हों, तो उसी जगह पे हम क्या करेंगे, इन जहां पे जो दोनों ही रिएक्शन एक साथ जब पढ़ते हैं हम, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन करने लगते हैं। तो किस तरीके से होती हैं, होती क्या है, जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती हैं, और जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बाद हम पढ़ेंगे। उनके बाद ये कॉम्पाउंड जब पढ़ते हैं तो कैसे बिहेव करती हैं, मतलब क्या होता है इनमें, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, क्या होता है, वो सारी इक्विलिब्रियम, वो क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए अगला फिर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ये तो हो गया आपका फिजिकल और केमिकल, जो क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे संबंधित। हालांकि पहले जब था तो यहाँ पे और भी चैप्टर हुआ करते थे, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कंपाउंड या हाइड्रोजन एड्स कंपाउंड जो होता था वो चैप्टर इसमें था। ये 3 चैप्टर अभी कोरोना की वजह से क्या कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। इस वजह से क्या है कि अब जो अगला जो 8th चैप्टर है वो है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं वो किस तरीके से इनऑर्गेनिक रिएक्शनों से भिन्न होती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें हम जीओसी वगैरह जो है कई आदि चीजें, इसमें सिद्धांत जो वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद टेक्निक पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम किसी का जो परसेंटेज है, किसी जैसे कोई ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से किस एलिमेंट का कितना प्रतिशत है, ये इनको निकालने की जो भी टेक्निक होती है वो देखेंगे हम इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट आता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जब हम जान जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो हम फिर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बने होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उनमें किस तरीके से वो बनते हैं और किस तरीके से वो रिएक्शन करते हैं, इनके बारे में हम 9th चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपका है सिलेबस जो कि 11th में आने वाला है 2024-25 में जो है, ठीक है। ये हो गया आपका दोनों जो बुक दे रखी हैं, ये फर्स्ट बुक, ये सेकंड बुक जो है ये आप में पढ़ाई जाएगी। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर जो होगा तुम्हारा, जो फर्स्ट यहां तक क्या है, यहाँ फर्स्ट बुक ये 6 चैप्टर फर्स्ट बुक में होंगे और जो बाकी 3 जो बचे हुए चैप्टर हैं वो आपकी सेकंड बुक में होंगे। इसको हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इससे संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित कोई सवाल पूछना हो या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट लिख के हमसे पूछ सकते हैं। वरना अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता है, हालांकि ये तो आपको सिर्फ मैंने सिलेबस बताया है, जब आपको लेक्चर कराऊंगा तो उसमें बताना आप कि किस तरीके, मतलब कितना अच्छा है, कितना करना है मुझको और कितना सही से करना है। वैसे मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूंगा कि जितना सिंपलिसिटी कर सकता हूँ आपको उतना मैं प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।